दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं जिससे आपके मन के अंदर उठते हुए सवाल कि मार्केट को संभालता कौन है जो मार्केट को ऊपर ले जाता है। क्या वो एफआई है या डीआईआई है या रिटेल ट्रेडर है। एफआई स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल करेक्शन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई स्टैंड फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और लास्ट में हमारे और आप जैसे जो भी ट्रेडर हैं वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं क्या है एफआईज और डीआईआईज का रोल हमारे निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में। तो हम देखेंगे कौन इनमें से ज्यादा पावरफुल है, एफआई यानी कि बाहर से पैसा लाने वाले इंस्टीट्यूशंस और डीआईआईज जो कि हमारे इंडिया में बैठे हुए घर के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे एलआईसी या म्यूचुअल फंड वाली जो एजेंसीज हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो बेसिकली हम आज समझेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, क्या इनके एक के बिना दूसरा का गुजारा हो सकता है, और हम ये भी समझेंगे कि निफ्टी का अगला लेग क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए जो कि प्लॉट किया है ईयर 2007 से टिल डेट तक। तो आपको दिखाई देगा कि तो आप देख सकते हैं जो लाइट ब्लू कलर है वो निफ्टी का लाइन है और जो डार्क ब्लू कलर है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हमारी मार्केट के अंदर पैसे को पंप किया और उसके कारण हमारा निफ्टी कितनी तेजी से आगे बढ़ा। तो हम देखते हैं कि एफआईज ने हमारी मार्केट को ऊपर उठाने में कितना मदद किया। तो अगर आप देखें जो अभी करंट रैली चली है वो 16,828 से तकरीबन 19,500 के करीब तक चली है, जिसके दौरान एफआईज ने तकरीबन यूएसडी 10.59 बिलियन का पैसा हमारी मार्केट के अंदर पंप किया है इन ए मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स ओनली। तो ये है पावर पैसे का। याद रखिए ये यूएसडी की बात कर रहे हैं और बिलियंस की बात कर रहे हैं। 10.59 बिलियन यूएसडी। कोविड की रिकवरी के दौरान इन्होंने तकरीबन 38 बिलियन हमारी मार्केट्स में उसके बाद पंप किया, जिसके कारण हमारी मार्केट्स आज एक नई ऊंचाइयों को छू रही है। तो ये नोट करिए कि कोविड के बाद इन्होंने काफी पैसा इंडिया में लगाया। वो क्यों लगाया? क्योंकि कोविड के कारण क्या होता है कि इकॉनमी रुक गई थी, और जब इकॉनमी रुक जाती है तो यूएसए क्या करता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है कि वो और नोट छापता है, और नोट छापता है तो मार्केट में और पैसा आता है, तो स्पेंडिंग मार्केट में आती है, जिससे कि इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ता है। और ये एक विशियस साइकिल है कि अगर आपने नोट छापे, मार्केट में आएंगे, पैसा लोगों के हाथ में जाएगा, डिमांड बढ़ेगी और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो तब फिर से फेड आ जाएगी और ये सोच विचार करने कि अब मैं इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करूं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बोलेगी मैं पैसे को कंट्रोल करूंगी। पैसे को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, जिससे कि बोरिंग लेंडिंग महंगा हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इतना बड़ा तेजी से बढ़ गया है, अब मैं घर, बंगला, गाड़ी अब तभी लूंगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जिसके कारण क्या होता है? ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन फिर कम होना शुरू हो जाता है। 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस के दौरान या उसके इमीडिएट बाद 2010 अराउंड 60 बिलियन यूएसडी इन्होंने हमारे इधर पंप किया एफआईज ने, और उसका ये बेनिफिट मिला कि हमारी मार्केट काफी तेजी से ऊपर बढ़ी। तो अगर आप देखें आप देखिए ये वाला पीरियड है
जो हमने रेड लाइन से वर्टिकल से मार्क किया वो था आपका कोरोना टाइम, और उसके अंदर आप देखिए निफ्टी कितना तेजी से नीचे गिरा था। उसके बाद कोरोना पीरियड के बाद एफआईज ने पंप किया पैसा और हमारी मार्केट्स नई ऊंचाइयों पे आ गई। फिर 22 एंड में फिर एफआईज ने पैसा विड्रॉ किया और अब फिर से वो पंप इन इन्होंने करना शुरू कर दिया है हमारी मार्केट्स के अंदर पैसे को। तो हमें उम्मीद है कि ये एफआईज ने अब जब बाइंग शुरू कर दिया है तो ये लोग अब बाइंग करते ही जाएंगे। इनका ऐसा ही ट्रेंड रहता है कि जब ये सेलिंग करते हैं तो कॉन्टिन्यूस इनका सेलिंग चलता रहेगा, और जब बाइंग करना शुरू करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस इनका बाइंग चलता रहता है। ये वाला पीरियड अगर आप देखें तो ये लेमैन ब्रदर क्राइसिस 2008 में लेमैन ब्रदर क्राइसिस आया और उसके बाद मार्केट्स रिकवर होने शुरू हुई। यूएसए ने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया और एफआईज ने इंडियन मार्केट्स के अंदर पैसा लगाया और हमारी निफ्टी भी ऊपर को चलना शुरू हो गई। तो इफेक्टिवली देखा जाए हमारा बाजार जो है तेजी के साथ तब ऊपर चलता है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी मार्केट के अंदर पैसा लगाना शुरू कर देती हैं। तो क्या हम बोले कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर गुड फॉर नथिंग? नो, वी विल सी देयर चार्ट। ये आपके सामने है चार्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो इन्होंने फंड्स का पंपिंग किया। इस चार्ट को देख करके आप बोलेंगे कि निफ्टी तो इसके ऊपर ही चल रहा है और इसका लाइन नीचे है, जबकि पीछे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का ग्राफिक लाइन ऊपर चल रहा था निफ्टी का। तो आप ये इसको इस तरह से देखिए कि जब भी मार्केट के अंदर कोई डिफिकल्टी आती है तब ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है और मार्केट में पैसा लगा करके मार्केट को बहुत तेजी से नीचे गिरने से रोकता है। तो ये बेनिफिट है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह रहता है। जब हालात खराब होते हैं तो ये बाइंग करके सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एफआईज का और डीआईआईज का। तो अगर आप देखें डीआईआईज ने पंप किया तकरीबन 2008 के दौरान तकरीबन इन्होंने 16 बिलियन यूएस डॉलर का पैसा पंप किया, जिसके कारण इंडियन मार्केट्स उतनी तेजी से नहीं गिरी जितनी तेजी से वर्ल्ड मार्केट्स गिरी। तो हमारे इधर जो शॉक का इंपैक्ट था वो कम था हमारी मार्केट्स का एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स। कोरोना टाइम में जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहां से पैसा भर भर के लेकर के भाग रहे थे यूएसए की तरफ, तब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने तकरीबन $17 बिलियन हमारे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया और उसके कारण हमारा निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल के आप ऊपर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ा और इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा रही। हमारी मार्केट रेजिलिएंट मार्केट रही कि गिरते हुए भी एकदम तेजी से उतनी तेजी से नीचे नहीं गया जितनी तेजी से बाकी वर्ल्ड की मार्केट्स गई। याद रखें 2008 के दौरान एफआईज दैट इज लेमैन ब्रदर क्राइसिस के दौरान तकरीबन इन्होंने $11.5 बिलियन हमारी मार्केट से निकाला था और उसको कॉम्पेंसेट किसने किया? डीआईआईज ने 16 बिलियन पैसा पंप इन कर दिया। तो इन्होंने 11.5 निकाला एफआईज ने, डीआईआईज हैव पंप्ड इन 16 बिलियन। तो क्या हुआ, जो इनका नेगेटिव इंपैक्ट था वो पॉजिटिव में बदल गया। और 2020 में कोरोना टाइम में अप्रोक्सीमेटली 6.4 बिलियन विड्रॉ किया गया और डीआईआईज ने तकरीबन उससे अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 3 टाइम्स पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके कारण हमारी मार्केट 7,500 लेवल से आज 19,500 लेवल तक पहुंच सका है।
तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हमारी मार्केट्स के लिए दोनों एंटिटीज जरूरी हैं, दैट इज एफआईज हमें ऊपर ले जाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए कि हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि हम एक अच्छी मार्केट हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी उस समय हमें सपोर्ट करती हैं। और साथ में इनका रोल तब ज्यादा आता है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहां से भागना शुरू कर देते हैं, तब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो पैसा है वो लगाते हैं, उससे क्या कि मार्केट ज्यादा तेजी से ना गिरे। तो ये दोनों एंटिटीज इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जरूरी हैं। अब हम देखते हैं कि क्या निफ्टी हमारा अगली बुल रन के लिए तैयार है। जी हाँ, हम निफ्टी जो है हमारा इन द कमिंग मंथ कैन गो टूवर्ड्स 19,500 टू 20,000 रेंज, 19,500 से 20,000 की रेंज के बीच में आने वाले एक महीने के अंदर जा सकता है। और अगर इसने 19,000 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इस महीने नहीं तो कम से कम दिवाली से पहले तक 20,000 या 20,500 तक का आंकड़ा जरूर पार कर लेगा, क्योंकि मार्केट इस समय बुल रन में है। और बुल रन क्यों है, क्योंकि यूएसए में फेड का एक रेट और आने वाला है जो कि जुलाई मंथ में आएगा, और पूरी दुनिया को पता है कि एक रेट कट 25 एक रेट एनहांसमेंट 25 पैसे का आएगा, और जो चीज पूरी दुनिया को पता है उसका मार्केट्स पे असर नहीं होता। और इसके बाद हो सकता है कि यूएसए का रेट कट होना शुरू हो जाए, क्योंकि उनके इन्फ्लेशन के फिगर्स काफी अच्छे आए हैं कि उनको फेड ने बोला है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का वो और इंक्रीज करें, पर उसके बाद नवंबर, दिसंबर या जनवरी के अंदर रेट कट आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रेट कट आएगा वैसे ही मार्केट में बुल रन स्टार्ट बहुत ही तेजी से होगा। इस समय क्वांटिटेटिव ईजिंग ऑलरेडी यूएसए में हो रहा है। यूएसए ने अपना 1 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा पैसा छाप लिया है और अनदर $1 ट्रिलियन का पैसा वो छापने की कगार पे है। तो जब ये पूरा $2 ट्रिलियन पैसा बाजार में आ जाएगा तो मार्केट एक बार फिर ऊपर की तरफ भागेगी। जब ये 2 ट्रिलियन का इसका पैसा छापना खत्म हो जाएगा तब फिर इनको सोच विचार करना पड़ेगा कि अब क्या करें, पैसा कहां से लाएं। तब मार्केट में पॉज आ सकता है, क्योंकि जब पैसा ज्यादा मार्केट में छपता है, एफआईज वही पैसा भर भर के इंडिया में ला करके या इमर्जिंग मार्केट्स में ला करके उनको और बुल रन पे लेकर के जाती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। एफआईज एंड डीआईज दोनों ही कह सकते हैं कि एक बॉडी का लेफ्ट हैंड है तो दूसरा राइट हैंड है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक को नकार नहीं सकते दूसरे के लिए। हम ये कहना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि हमें एफआई से कोई लेना देना नहीं, और उसके बाद एफआई ने जो बिकवाली की उसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि फाइनेंस मिनिस्टर शुड नॉट गिव सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। तो लेट्स ब्रिंग ऑल पार्टीज ऑन द टेबल, और उनके अगर कोई टैक्सेशन वगैरह के इश्यूज हैं उनको एमिकेबली सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एफआईज काफी जरूरी हैं एंड वी हैव टू लिव विद देम। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वेबसाइट पे अच्छा फायदा मिल रहा होगा, चैनल पे अच्छा फायदा मिल रहा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड पैसा बनाना चाहते हैं तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन सबसे अच्छा है। हमारे सब्सक्राइबर का वीडियो टेस्टिमोनियल सुनिए और आपको यकीन हो जाएगा कि आपको हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए। Hi, this is Khalid Iqbal from Medina, Kingdom of Saudi Arabia, and I am using IndianShareTips.com service. In this service, I am using Bank Nifty option. Before using this service, I was occurring heavy losses in trading. Now I am in profit because of Mr. Khera sir, who will provide us daily CE and P levels at very accurate levels. So I am going to recommend this who want to make money
in Bank Nifty option. Thank you very much. हमें उम्मीद है कि आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सारे लिंक्स दिए हुए हैं। हमारे वेबसाइट है indian-share-tips.com। यहाँ पे हाइफन्स हैं, इनका याद रखिए। ये हाइफन्स इसलिए हैं क्योंकि हमारा वेबसाइट काफी उस जमाने का है जब गूगल सेपरेट वर्ड्स नहीं पढ़ सकता था। जैसे आप इंडियन एयरलाइंस का भी देखें तो उसका भी indian-airlines.com है। और यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन मिल जाएगा और बैंक निफ्टी ऑप्शन का आप 10,000 कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। 9:15 AM to 10:15 AM का आपने टाइम देना है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं। एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। मॉर्निंग आवर्स अगर आप बिजी हैं तो आप हमारे निफ्टी ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। 10,000 कैपिटल का ही रिक्वायरमेंट है। आफ्टरनून आवर्स में दिया जाता है। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ए साइंस टू बी एग्जीक्यूटेड विद एन आर्ट। और हम आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको ट्रेडिंग का आर्ट भी सिखाते हैं क्योंकि आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस है, इसीलिए हम आपको हैंड होल्ड भी करते हैं। एंड डू रिमेंबर टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। Thank you.